तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ल आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रही है। इस सरकार को बर्खास्त कराएं। और ये नोटिस वोटिस चिप करना वो करना, सब ड्रामेबाजी है। लोग उन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश में ये लागू ना हो। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें वो अकेले, हम कब मना करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। अब वो करें, वो उनकी मर्जी है भाई, इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो आजम खान साहब को जिस बुरी तरह से फंसाया गया है, मिलेगा आजम खान साहब को न्याय जरूर मिलेगा। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं। या हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद और आज बात करेंगे मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। किसानों को रौंदा जा रहा है और वो भी जीप से, गाड़ियों से। उनका कसूर क्या था? क्या विरोध करने का हक ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश में? अभी तक जो किसानों ने आरोप लगाए हैं हत्या के, बीजेपी नेता जो अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ल आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको सिंपैथी में, उन सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे, उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। और लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है? हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण दे रही है आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करे। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के ज़रिए या राष्ट्रपति जी के ज़रिए इस सरकार को बर्खास्त कराएं। दूसरा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है, मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को रौंद कर। देखिए, गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर होती है और बहुत ही डेकोरम वाला पद है। उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें। और ये नोटिस वोटिस चिपकाना, मियादी करना, ये करना वो करना, ये सब ड्रामेबाजी है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी, वो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। तो आप क्या आगे सरकार कार्रवाई इस पर करेगी? सरकार बनने पर क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्या मदद करेगी? देखिए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई करेगा, तो भी इन गरीबों को, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है 2022 में, तो क्या तीनों कृषि कानून के विरोध में विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करेगी? यकीनी तौर पे हम लोग उन कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये लागू ना हो। अगर केंद्र की सरकार इसे नहीं ख़त्म करती है तो उत्तर प्रदेश में लागू हम लोग नहीं करेंगे। सरकार बनने पर
किसान जो रौंदे गए हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी क्या आगे मदद करेगी? समाजवादी पार्टी तो अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। समाजवादी पार्टी जब पावर में होगी तो उन्हें पूरा इंसाफ दिलाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी जो है कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जब सरकार बनी थी तब भी कई शहरों के नाम बदले, क्या इससे चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी भी हम लोग पुराने नाम से उन शहरों को जानते हैं। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें। जो नाम मुस्लिम तहजीब से जुड़े हुए हैं या उर्दू के नाम है, उन्हें हटाने के बाद ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते। हमारी हज़ारों साल की तहजीब है हिंदू मुसलमानों की, प्यार मोहब्बत की तहजीब है। ये कितनी कोशिश कर लें, हम ना एक दूसरे से अलग हो सकते, ना ये तहजीब बदल सकती। क्या समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव जी, उनके साथ गठबंधन करेगी? अखिलेश जी ने तो कहा है गठबंधन करने को, और गठबंधन करने को तैयार भी है। अभी शिवपाल यादव जी ने कल ही एक सभा की थी, उसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। क्या 2017 की तरह अब भी 2022 में अकेले चुनाव लड़ेंगे? अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें वो अकेले, हम कब मना कर रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी करना चाहती है शिवपाल सिंह यादव। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को कहा है। ओवैसी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन नहीं होगा। ओवैसी साहब से कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया है। शिवपाल सिंह यादव तो उनसे बैठकें कर रहे हैं, लखनऊ में गठबंधन की बातें भी हो रही है। अब वो करें, वो उनकी मर्जी है भाई, उसमें हम क्या कह सकते हैं। आजम खान साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। देखिए, आजम खान साहब को बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग छूट जाएंगे। अभी हाल ही में गेट तोड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी गेट तोड़ने पर। हाँ, तो हमने बताया ना, हमें तो न्याय की उम्मीद है अपनी अदालतों से, और हमें न्याय मिलेगा। आजम खान साहब को न्याय ज़रूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब लोगों को जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं हुई थी। लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, हम लाशों पे सियासत नहीं करते हैं, ये बीजेपी करती है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते हैं, 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतज़ाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई, और सब ने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया था। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पे। आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया करिए। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने के लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे हैं जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।